नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुरक्षा बल अपने पूरे फुल फॉर्म में है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टारगेट दिया है 31 मार्च 2026 का, उसको पूरा करने के लिए फोर्स और राज्य सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। यहाँ तक हाल ये है कि अभी हालिया दिनों में कई सारे नक्सलियों की तरफ से चर्चा को लेकर पत्र भी जारी हुए और उसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें भी यहाँ पर सामने आई कि आखिरकार इस चर्चा का फॉर्मेट क्या हो सकता है, क्या नक्सली बैकफुट पर हैं और इस वजह से बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। लगातार फोर्स अंदर जा रही है और अपना काम कर रही है, जो आप लोगों ने टारगेट रखा है 2026 31 मार्च का, वो कर रही है। अभी अमित शाह जी का दौरा था और उस समय नक्सलियों की तरफ से चर्चा को लेकर भी या बातचीत का प्रस्ताव को लेकर बहुत सारे पंपलेट्स आए और कहा गया कि बातचीत हो सकती है। क्या विज़न है इस बातचीत को लेकर, ये साफ हम समझना चाहते हैं कि आखिरकार क्या सरकार सोच रही है इन शांति प्रस्तावों पर या उनके जो बातचीत का प्रस्ताव है उस पर। इस पूरे अभियान में हम लोग बहुत स्पष्टता से मानते हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बिल्कुल एक गोली नहीं चलाना चाहती। और ये बात मैं शुरू से कहते रहा हूँ। मैंने शुरू से ही कहा है, क्योंकि बार बार नक्सलिज्म के संदर्भ में पढ़ते रहे हैं, कई बार विभाग में आने के बाद अनेक चीज़ों को समझते रहे हैं, देखते रहे हैं। तो बहुत स्पष्टता के साथ ये चीज़ सामने आई थी मन में कि सरकारें जब कोई व्यक्ति को नियुक्त करती हैं, कोई संस्था नियुक्त करती है, तो परिणाम कहीं पहुंचता नहीं है। यह भी ध्यान दिया गया बार बार के चर्चा के परिस्थितियों के बारे में बात होती है तो ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख होता है जो फीजिबल नहीं होता किसी के लिए। इसलिए मैंने दो बातें कहीं शुरू से ही। मैंने कहा कि बिना किसी शर्त के चर्चा के लिए सरकार तैयार है। बिना किसी शर्त की चर्चा मतलब सरकार भी कोई शर्त नहीं रखती है और आप भी कोई शर्त मत रखिए। जो परिस्थितियां हैं सो हैं, वो एक तरफ है। आप चर्चा करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं, पहला। दूसरा यह भी मैंने कहा कि कोई समिति का निर्धारण या किसी व्यक्ति का निर्धारण सरकार के द्वारा होने से वो रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए वो आप निर्धारित करें, वो निर्धारित करें कि वो किसके माध्यम से बात करना चाहते हैं, वो निर्धारित करें कि वो कौन सी संस्था के समूह के माध्यम से बात करना चाहते हैं। अभी तीसरा और महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ, और वो ये है कि हम बातचीत करना चाहते हैं तो पहला ही हमारा आग्रह, पहला ही हमारा निवेदन, जिसमें अमित शाह जी ने भी मैंने बस्तर ओलंपिक में जब आए थे तो उन्होंने कहा मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप मुख्य धारा में आए। माननीय अभी उन्होंने बस्तर पन्नू में फिर से कहा कि निवेदन करता हूँ कि मुख्य धारा में आए। जो मुख्य धारा में आएंगे वो मेरे भाई हैं नक्सली, यह भी कहा। माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी कई बार कहा है कि आप मुख्यधारा में आए और सरकार साथ चल करके काम करेगी। मैंने तो कहा ही कहा है। तो मुख्यधारा में जो लोग आएंगे उनका एक अलग मसला है। सबसे पहला आग्रह हमारा वही होगा, हम कहेंगे कि आप मुख्यधारा में आइए, आप पुनर्वास कीजिए और जीवन आगे बढ़ाइए। और दूसरा जो मसला है कि फिर भी अगर किसी के मन में ये रहता है कि मुख्यधारा में आएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करिए। वैसे पुनर्वास नीति सरकार ने कह दी, कोई फिर भी एश्योरेंस की बात है तो वो चर्चा करिए। और इन दोनों ही मसलों से अलग तीसरा कोई मसला है, हम इस पर फर्म है। हमको लगता है कि ये ही होना चाहिए। अगर फिर से अलग कोई एक ऐसा विषय है, कोई एक सोचता है कि हमको और कोई बात करनी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जी, मैं वही एक थोड़ा सा इस पे और आपसे, जो आपने कहा कि और भी कोई चर्चा करना चाहते हैं, मतलब किस प्रकार की चर्चा, आप क्या ऑफर दे रहे हैं कि किस प्रकार की चर्चा और कौन ये चर्चा में शामिल हो सकता है? देखिए, आज लोकतंत्र है भारत में, लोकतांत्रिक देशों में आंदोलन होते हैं और आंदोलनों का स्वागत भी होता है, जनता स्वागत करती है। सरकारों को मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, परंतु उन आंदोलनों के पीछे कोई भाव होता है, कोई मांग होती। जिला बनाना है, कोई उद्योग खोलना है, कोई नहीं खोलना है, राज्य बनाना है। झारखंड में आंदोलन हुआ, राज्य बनाना है। बोडोलैंड ने आंदोलन किया कि हमारा जिला बनाओ, अलग अलग राज्य बना दो, बोडोलैंड का आंदोलन। तो किसी न किसी परिस्थिति में चीज़ें फिर सामने आती। छत्तीसगढ़ के इस नक्सलवाद में, इस क्षेत्र में पनपे नक्सलवाद में मसला यह है कि मांग जैसी कोई चीज़ ही नहीं। ये चाहते हैं कि बंदूक की नली से सरकार बना लें।
अभी बंदूक की नली से सरकार बनाना मतलब लोकतंत्र का समापन, ये कोई विषय हो नहीं सकता चर्चा का। संविधान की धाराओं, संविधान की परिधि के अंतर्गत जो बात करना चाहें, जो चर्चा करना चाहें, हम उसके लिए तैयार हैं। इस पर भी हमारा भी स्पष्ट आग्रह है कि गांव की उन्नति को आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। सरकार इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और करना ही है। तो बातचीत करने की दो बातें हैं। पहला तो ये है कि सरेंडर के संदर्भ में हम तो आग्रह करेंगे आप मुख्यधारा में आए, और सरेंडर जो कहते हैं उसको हम सरेंडर नहीं कहेंगे भैया, मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें, उस पर कोई चर्चा करनी है तो ज़रूर करें। और उससे इतर भी कोई बात है अगर मन में, तो आप व्यक्ति तय कर दें, समिति तय कर दें, इन्फॉर्म कर दें। एक स्तर, दो स्तर की चर्चा हमारी टीम कर लेगी, मैं कर लूँगा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विषय भी रख दूँगा पूरा स्पष्टता के साथ। मुझे लगता है कि सब ठीक होगा। बिल्कुल, एक सवाल यही और जहन में था कि कई बार छोटे जो नक्सली लीडर हैं वो शायद बातचीत करना चाहते हो और बड़े लीडर शायद तैयार नहीं होते हो। ऐसे में क्या छोटे लीडरों से भी या किसी से भी बातचीत की जा सकती है? मैंने अभी जो कल एक पत्र मिला है उसकी ऑथेंटिसिटी देखी, तो वो ठीक है, पत्र उचित जगह से आया है, मतलब वहीं से आया है, उन्हीं लोगों से आया है। उसमें एक विषय कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बड़े लीडर से हम बातचीत करना चाहते हैं, और मेरा विनम्र निवेदन है कि एक व्यक्ति, छोटा समूह, बड़ा समूह, जो भी चर्चा करना चाहे उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरी टीम एक साथ बैठ जाए कि ऊपर बहुत औपचारिक कोई चर्चा हो जाए, वहाँ तक भी नहीं कह रहे हैं, उसके लिए भी तैयार है। चर्चा का अर्थ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका भाव बदलता है, पुनर्वास की स्थिति बनती है, आप वो कर लें। नहीं कोई चर्चा ही करना चाहें तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ इस बात। हमारा आग्रह तो है पुनर्वास का, हमारा आग्रह तो है कि आप मुख्यधारा से जुड़ें, जीवन सुधार लें, न बंदूक रख के स्वयं घूमें और ना ही किसी को अनुमति दें जी। और दूसरा ये है कि भारत के संविधान की परिधियों के अंतर्गत जो चर्चा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मुख्य धारा और पुनर्वास, ये दो शब्द आपने कहे, इनको थोड़ा सा मैं चाहूँगा ब्रीफ आप करें कि क्या है, दोनों अलग अलग हैं, एक ही से लिंक है? अभी विपक्ष ने एक विषय उठाया था कि अमित शाह जी ने कहा कि नक्सली हमारे भाई हैं, जो पुनर्वास करना चाहते हैं, मुख्यधारा में आना चाहते हैं, वो सच में हमारे भाई हैं। उन्होंने मंच से इस बात को कहा, उन्होंने ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं कहा, भाई मंच पर कहा इस बात को कि मुख्यधारा में जो आना चाहते हैं वो हमारे भाई हैं। और मैं भी मानता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उनका भी स्पष्टता ये कहना है कि मुख्यधारा में आने वाले, जो भारत के संविधान के साथ चलने वाले, भारत के जनता के साथ चलने वाले, भारत की उन्नति में अपना उन्नति मानने वाले, ऐसे जो लोग हैं वो पुनर्वास करें। अभी जहाँ जो जैसी स्थितियाँ हैं उसको छोड़ करके बहुत अच्छी पुनर्वास नीति बनी भी है, यहाँ तक कि बनी है कि इनके पुराने जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों को भी उस पर भी कार्यवाहियाँ सरकार नहीं करेगी, यहाँ तक बने हुए। तो इस नाते आगे आना चाहिए उनको। जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है यहाँ पर नक्सलियों पर, और इस प्रकार के लेटर भी आ रहे हैं, प्रस्ताव भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, पूरे देश भर की निगाहें कहा जाए इस वक्त बस्तर पे फोकस है कि अभियान जो चल रहा है और एक के बाद एक रिजल्ट आ रहे हैं, खबरें आती हैं कि नक्सलियों को पकड़ लिया गया या फिर न्यूट्रल कर दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि 2026 का जो लक्ष्य है वहाँ तक कितनी जल्दी पहुँच पाएंगे, कैसे पहुँच पाएंगे? क्योंकि एक बात ये भी आती है कि जो और सीमावर्ती राज्य हैं या कुछ नक्सली यहाँ से भागकर दूसरी जगह भी जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हुआ ही है अभी। छत्तीसगढ़ में आर्म्ड कैडर बहुत बड़ा नक्सलियों का, वो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गया है अभी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फोर्स ने बहुत काम किया है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी शिफ्ट होने से कुछ होना नहीं है। भारत की सरकार और जो आर्म्ड फोर्सेस है वो वहाँ पर भी मतलब मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ रही है। तो यहाँ है, या अभी तो माहौल यही है कि अधिकतम लोग छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग बाहर गए, उसका आंकड़ा भी है, डाटा भी है, कौन कौन गया, किसकी किसकी टीम गई, ये भी पता होता है, इसमें कोई ये नहीं रहता है। तो छत्तीसगढ़ के बाहर भी यही स्थिति होने वाली है। इसमें अच्छा ही यही है कि बातचीत करके, और भाई फाइनली अगर आप किसी मूवमेंट पर हैं, कोई आंदोलन आपका है, तो
करना क्या है भाई? हमारी सरकार का तो भाव स्पष्ट है कि हमको गांव तक विकास पहुंचाना है। हम नहीं चाहते कि अब बस्तर में कोई 30 साल का बच्चा ऐसा हमको मिले जो टीवी ना देखा हो। अब बिल्कुल नहीं चाहते। हमने बिल्कुल ही नहीं चाहते कि स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, बीमा, फसल के, इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ लोग वैसे ही जीते रहे। ऐसे हम नहीं चाहते हैं भैया भी। और इसलिए बहुत स्पष्टता है हमारा भाव। आप क्या चाहते हैं? क्या आप बंदूक की नली से ही सरकार बना लेना चाहते हैं? उस पर कैसे चर्चा होगी? भारत के संविधान के परिधि में ही चर्चा होनी है और चर्चा के लिए सरकार तैयार है। एक बीच में चर्चा आई थी कि बहुत कुछ बड़े नक्सलियों की हिट लिस्ट भी बना ली गई है और उस पर भी काम जारी है, बचे हुए हैं जो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बड़े नक्सलियों की हिट लिस्ट तो छोड़ दीजिए, जनताना सरकार की मिलिशिया की भी लिस्ट बन गई। जो उस पर हैं गांव गांव में, वो भी हमको लिस्ट बन गई। अनेक गांव में अगर है तो उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं। और हमारा बहुत स्पष्ट इसमें कहना है कि जो बहुत आर्म्ड कैडर के हो गए हैं और ये हैं, वो छोड़ दीजिए आप उनको, उनका अलग मसला है। बात तो विशेष है कि जो लोग मजबूरी में उनसे जुड़े, मजबूरी में बंदूक की नोक पर उनको जोड़ा गया, उनसे कुछ करवाया गया और प्रकरण बने उनके विरुद्ध, ऐसे लोग ये महत्वपूर्ण है। वो इनोसेंट है, वो नहीं जानते हैं, वो नहीं अभी जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे। वहाँ पर किसी को दोस्ती के चक्कर में, किसी को पहचान के चक्कर में, किसी को बंदूक के दम पर, किसी के घर में, गांव में कानून बना करके हर घर से एक लड़का, हर घर से एक लड़की ले जाना है, ऐसा किया गया। ये लोग जो फंसे हैं, इनको अलग किया जा रहा है और वो हम कर रहे हैं। बीच में कुछ साल पहले तक हम ऐसे वीडियो भी देखते थे कि स्कूलों में जाकर ब्रेन वॉश किया करते थे। वो क्या ये चीज़ें रुक चुकी हैं आप लोगों की जानकारी में? जहाँ तक डोमिनेशन है वहाँ तक रुकी हुई है और नए स्कूल भी बन रहे हैं, नई बातें भी हो रही हैं, ऐसा है। और अधिकतम छत्तीसगढ़ में बहुत कम ही स्थान अब बच गया है जहाँ पर उनका डोमिनेशन है। अमित शाह जी लगातार दौरे पे आते हैं और हम अक्सर बातचीत भी आपको करते देखते हैं, बहुत अंदर तक आप लोग जाते भी हैं। क्या कुछ कहते हैं अमित शाह जी आपसे बातचीत में? क्या चर्चाएं होती है? आम लोगों की चर्चा का विषय बना रहता है। तस्वीरें तो हम देख लेते हैं, बातचीत हम तक नहीं पहुंच पाती। मैंने ना, अद्भुत तेजी है उनकी बातों में, अद्भुत तेजी है। जिन्होंने देश में इतने बड़े बड़े काम किए हों और एक और नए अभियान में जो हृदय से लगे हों, उनमें मैं सोचता हूँ कि गजब की गंभीरता, गजब की जानकारी, नियत नीलानार, ये आज योजना है, चल रहा है। पहली बैठक में जब वो आए थे, सरकार बनते ही जनवरी माह में 2024 में पहली बैठक उनकी थी इस विषय को लेकर के। उसी बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया था इस विषय को कि हमको कैंप के आसपास हर गांव में सैचुरेशन के लिमिट तक सारे काम करने हैं। और इसने परिदृश्य भी बदला, गांव वालों का विश्वास ले लिया। अब गांव वाले चाहते हैं कि कैंप खुले। ये बड़ा चेंज। हाँ, अब गांव वाले चाहते हैं कि कैंप खुले। गांव वालों के मन में बड़ी स्पष्टता है कि भाई कैंप खुलेगा तो ये सारे काम हो जा रहे हैं, और नहीं तो हमको ऐसे ही जीना पड़ता है। और उनका इतना दबाव रहता है, कैंप वालों की तो मर्यादा है भाई, ये तो सरकार के फोर्स हैं, ये अपने लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करते, करने वाले दंडित होते हैं। इतना उन पर दबाव होता है कि वो कुछ भी करते हैं, जिसको चाहे जनादारत लगाकर गला रेत देना, मार देना, किसी की बकरी ले जाना, किसी मुर्गे, सब कुछ होते रहता है। लोग बताते हैं भाई, हम तो नहीं है जानते, लेकिन लोग बताते हैं। जो लोग आ रहे हैं, जो युवा हम लेकर आते हैं, वो सब बताते हैं। ये सब होता है। माननीय अमित शाह जी का मैं कहता हूँ अध्ययन बहुत बड़ा है, बहुत गजब की जानकारी है, और निर्देशन जब उनका होता है तो बहुत स्पष्टता, बहुत दृढ़ता के साथ होता है। राष्ट्रीय मंचों पर अभी नेटवर्क 18 के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भी बड़ी फख्र के साथ इसका जिक्र किया था, इस नक्सलवाद के विरुद्ध आंदोलन में अमित शाह जी ने भी किया। कैसा लगता है आपको, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा आप भी है? नहीं, मैं तो मेरी पार्टी का, मैं मेरे संगठन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को अगर इतना बड़ा काम पार्टी दे देती है तो ये पार्टी सभी की चिंता करने वाली पार्टी है हमारी। और मैं कर पा रहा हूँ कुछ काम, अकिंचन सा ही सही, परंतु मैं सोचता हूँ कि मैं अगर थोड़ा भी मैंने सहभागी बन सक रहा हूँ हमारे छत्तीसगढ़ की उन्नति में, भय मुक्त करने के लिए बस्तर को, तो मैं ईश्वर की असीम कृपा मानता हूँ, मेरी पार्टी की असीम कृपा मानता हूँ।
बिल्कुल विजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी थे और बहुत खुलकर बातचीत हुई है। हाल फिलहाल जो नक्सलियों का बातचीत का प्रस्ताव आया था, क्या सरकार की मंशा उस पर है, वो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कहा है। और जो केंद्र का विज़न है उसे किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, क्या सरकार का मैसेज है नक्सलियों को लेके, ये तमाम बातें खुलकर विजय शर्मा जी ने यहाँ पर बताई खास मुलाकात में।